दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक की ऑडियो बुक सैमरी लेके आया हूँ। इस ऑडियो बुक सैमरी को ध्यान सुने और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है परिचय, दूसरा है आत्मानुशासन का महत्व, तीसरा है आत्मानुशासन विकसित करने के तरीके, चौथा है समय प्रबंधन और अनुशासन, पांचवा है मन स्थिति और अनुशासन, छठा लक्ष्य निर्धारण और अनुशासन, सातवां आलस्य पर विजय, आठवां है आत्मानुशासन में धैर्य और निरंतरता, नम्मा है निष्कर्ष। पहला परिचय, आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। यह सफलता की कुंजी है और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के लिए आवश्यक है। अनुशासन के बिना लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आत्मानुशासन केवल कठोरता नहीं, बल्कि अपने विचारों और आदतों पर नियंत्रण रखना भी है। दूसरा, आत्मानुशासन का महत्व, आत्मानुशासन केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की एक शैली है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मानुशासन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। अनुशासित व्यक्ति अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करता है। तनाव और चिंता में कमी, जब हम अनुशासित होते हैं तो हमारे कार्य सुव्यवस्थित होते हैं और हम अनावश्यक तनाव से बचते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं और अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार, अनुशासन के माध्यम से हम अपने खानपान, व्यायाम और नींद की दिनचर्या को संतुलित कर सकते हैं। संबंधों में सुधार, आत्मानुशासन से हम धैर्यवान और संवेदनशील बनते हैं, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं। तीसरा, आत्मानुशासन विकसित करने के तरीके, आत्मानुशासन को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए। एक, लक्ष्य स्पष्ट करें। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होंगे तो आत्मानुशासन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटें। 2, अच्छी आदतें विकसित करें। हर सफल व्यक्ति की एक विशेषता होती है, उसकी अच्छी आदतें। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, व्यायाम करना और पढ़ाई में नियमित रहना, ये सभी आदतें आत्मानुशासन को मजबूत करती हैं। 3, अपनी कमजोरियों को पहचानें। हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियां होती हैं जो उसे अनुशासनहीन बनाती हैं। आलस्य, बहानेबाजी और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। 4, दृढ़ निश्चय बनाए रखें। अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने संकल्प पर अडिग रहना होगा। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और अपने कार्यों को उसी दिशा में केंद्रित करें। 5, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मनियंत्रण है। अगर हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। चौथा, समय प्रबंधन और अनुशासन। समय ही जीवन है और जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वही सफलता प्राप्त करता है। 1, प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। पहले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें और फिर अन्य चीजों पर ध्यान दें। 2, समय सारणी बनाएं। अपने दिन का एक शेड्यूल बनाएं और उसे ईमानदारी से पालन करें। इससे आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा और आप अधिक उत्पादक बनेंगे। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी जैसी चीजें समय की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें सीमित करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 5वां, मन स्थिति और अनुशासन। आत्मानुशासन केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति से भी जुड़ा होता है। एक सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक सोच आत्मानुशासन को कमजोर कर सकती है। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने प्रयासों पर विश्वास रखें। 2, ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग आत्मानुशासन को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये मानसिक शांति और फोकस बढ़ाने में सहायक होते हैं। 3, आत्मप्रेरणा बनाए रखें। कभी कभी हमें खुद को प्रेरित करना पड़ता है। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और खुद को हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रखें।
छठा, लक्ष्य निर्धारण और अनुशासन। सही लक्ष्य निर्धारण आत्मानुशासन की दिशा में पहला कदम है। एक छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। इससे उसे पूरा करना आसान हो जाएगा। 2, समय सीमा तय करें। हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। समय सीमा तय होने से कार्य को पूरा करने की प्रेरणा बनी रहती है। 3, अपने प्रगति का आकलन करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करें और देखें कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितने आगे बढ़े हैं। 7वां, आलस्य पर विजय। आलस्य आत्मानुशासन का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बचने के लिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अपने दिन की शुरुआत एक उत्पादक कार्य से करें। अपने कार्यों को टालने की आदत से बचें। अपने शरीर को सक्रिय बनाए रखें। 8वां, आत्मानुशासन में धैर्य और निरंतरता। कोई भी आदत रातों रात नहीं बनती। आत्मानुशासन विकसित करने के लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। खुद पर विश्वास रखें और छोटे कदमों से शुरुआत करें। असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। 9वां निष्कर्ष, आत्मानुशासन सफलता की कुंजी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगर हम आत्मानुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इस पुस्तक में बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद देता।